सोचो तुम एक नॉर्मल सांस ले रहे हो, लेकिन उसी वक्त एक इनविजिबल और हाईली टॉक्सिक गैस तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान हुई थी, जहां लीक हुई थी एक डेंजरस केमिकल गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। जब MIC गैस को कोई इंसान इनहेल करता है तो ये सीधे उसके लंग्स तक पहुंच जाती है। लंग्स के अंदर मॉइस्चर यानी पानी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और MIC एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होने की वजह से तुरंत पानी के साथ रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन में मिथाइल अमाइन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए बॉडी के अंदर बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली नोज, थ्रोट और लंग्स में। इसके बाद MIC का ब्रेकडाउन और भी डेंजरस कंपाउंड्स बना सकता है। कुछ कंडीशंस में ये हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN जनरेट कर सकती है, जो एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। हाइड्रोजन साइनाइड बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन यूज़ करने से रोक देता है, जिससे बॉडी के अंदर एक तरह का इंटरनल सफोकेशन स्टार्ट हो जाता है, भले ही बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। साथ ही MIC बॉडी के प्रोटीन्स के साथ भी रिएक्ट करती है। ये प्रोटीन्स के अमीनो ग्रुप के साथ कंबाइन होके उन्हें कार्ब अमाइलेटेड प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस की वजह से एंजाइम्स और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स अपना नॉर्मल फंक्शन लूज़ कर देते हैं, जिससे सेल्स डैमेज होने लगते हैं और बॉडी के सिस्टम्स फेल होने लगते हैं। लंग्स के अंदर ये डैमेज और भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि MIC और उसके रिएक्शन प्रोडक्ट्स लंग्स के टिश्यूज़ को हार्म करते हैं। इससे लंग्स के अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसे पल्मोनरी एडेमा कहते हैं। जब लंग्स में फ्लूइड भर जाता है तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और इंसान को सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हाइड्रोजन साइनाइड प्रेजेंट होता है तो ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते और धीरे धीरे ब्रेन और हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स पर असर पड़ता है। आखिर में ये सब रिएक्शन मिलकर बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स को फेल कर देते हैं। इसी वजह से MIC गैस को एक साइलेंट केमिकल किलर माना जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाके एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है जो धीरे धीरे हर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक छोटी सी केमिकल लीक ने दिखाया कि साइंस सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है।